हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। इन एक्सरसाइज में हम सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस की कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर एक्स और वाई के पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसी को लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कहते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मीन सबसे पहले क्या हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, उसके हमने पॉइंट्स निकालने पहले, फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, 0। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब 0 में y को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आई, 4। यानी हमारे पास पॉइंट क्या बना, 0 एंड 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ऐसे ही हमने क्या किया, पुट किया x की जगह 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में हमने x की जगह क्या पुट कर दी, 4। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस का 4 है, इधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 यानी 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या बना, 4 0। देन अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को किस पर, ग्राफ पेपर पर। सबसे पहले हमने क्या लिए, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक्स वाई, सेकंड में एक्स डैश वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स डैश वाई डैश एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई डैश। हमने पॉइंट्स कहाँ से लिया, अब देखो क्या हमने ले ली लाइन, क्या 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या, 0 एंड 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। यानी कि x की वैल्यू 0 ये रही एंड y की वैल्यू 4। पॉइंट लगाया, देन वहाँ पे हमने क्या पॉइंट प्लॉट कर दिया, 0 4। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है 4 0। x की वैल्यू 0 बट y की वैल्यू क्या आएगी, 0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे पॉइंट। देन उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को क्या कर दी, लाइन ज्वाइन कर दी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो बनी है वो हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे हम क्या इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। Next, question number 2. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance, it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph. सबसे पहले हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है, x, एंड टोटल फेयर y। अब वो कहता है फेयर जो है वो फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, 8 पर किलोमीटर, एंड फेयर आफ्टर द फर्स्ट 1 किलोमीटर के बाद फेयर कितना है, 5 पर किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, x, बट 1 किलोमीटर के बाद कितना होगा, x माइनस 1 किलोमीटर। ऐसे ही फेयर जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के बाद का कितना होगा फेयर, पहले कितना था, 5 रुपीज़ था, तो अब कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल फेयर इज इक्वल टू, टोटल फेयर में क्या ऐड करेंगे, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर और फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, यानी दोनों फेयर को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल फेयर। क्या बनेगी, अब इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल फेयर कितना था, y इज इक्वल टू फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 8, तो 8 प्लस फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर 5 मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। देन सॉल्व द इक्वेशन, y इज इक्वल टू 8 एज इट इज प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। y इज इक्वल टू इक्वेशन क्या, 5x एज इट इज, 8 माइनस 5, 8 में से 5 गए 3, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3।
देन सॉल्व, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू। लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0, तो y इज इक्वल टू 5, एक्स की जगह 0, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0, 0 प्लस 3, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, पॉइंट क्या बना 0 एंड 3। ऐसे ही y की जगह अब हमने क्या पुट कर दी 0, तो 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 3, अब प्लस का 3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 3, 0 में से 3 गए यानी -3, तो 5x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू क्या आएगी, अब 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर राइट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो -3/5, तो y पॉइंट क्या निकला हमारे पास -3/5 एंड 0, तो 2 पॉइंट क्या है 0 एंड 3, 0 3, और सेकंड पॉइंट है -3/5 एंड 0। देन अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर। वही सेम 4 क्वाड्रेंट्स है, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है एक्स वाई, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स डैश वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स डैश वाई डैश एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई डैश। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 एंड 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, 3 पर क्या कर देंगे डॉट लगाएं एंड देन पॉइंट। ऐसे ही नेक्स्ट है -3/5 0, एक्स की वैल्यू -3/5 यानी 0 और -1 के बीच में आएगी, तो यहाँ पर एक ये हो जाएगी, एंड वाई की वैल्यू 0, यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट किया, देन यहाँ पर हम क्या कर देंगे लाइन ज्वाइन, ये हमारी कौन सी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। अब हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, क्या y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट इन वन वेरिएबल में क्या होगी, सिर्फ हम क्या करेंगे इंटीजर्स में हमारी क्या आती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी, तो क्या बनेगा मिड में आता है 0, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो यानी पॉजिटिव है, जहाँ पर 3 है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे एक सिर्फ डॉट, देन वहाँ पर क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू 3, ये तो है हमारा वन वेरिएबल। ऐसे ही नेक्स्ट है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में क्या करते हैं हम सबसे पहले x एंड y की वैल्यूज सॉल्व करते हैं, देन उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, x तो है नहीं, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी वही सेम, तो x 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 3। देन प्लॉट करेंगे हम पॉइंट्स, क्या सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यानी x की 0 y की वैल्यू 3 है, तो y जहाँ पर है यानी कि 3 वहाँ पर क्या कर देंगे एक डॉट, देन वहाँ पॉइंट प्लॉट करेंगे 0 3। ऐसे ही x की वैल्यू 1, वहाँ से लेके वहाँ पे एक थोड़ी मतलब कि लाइन लगाएंगे, देन लेफ्ट y की वैल्यू क्या है 3, तो 1 3 वहाँ पर प्लॉट किया, देन लिखेंगे 1 एंड 3, यहाँ से क्या लाइन ज्वाइन कर देंगे, हमारी क्या बन गई है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दिस इज योर आंसर। ऐसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9 प्लस में है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 9, अब 2x 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में, तो 9 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगी वैल्यू 4.5, माइनस का चल रहा है तो माइनस का -4.5। फर्स्ट पार्ट है इन वन वेरिएबल में क्या सिर्फ सेम क्या होएगा इंटीजर्स, यानी 0 -1 -2 -3 -4 -5। 4.5 कहाँ लाई करता है 4 एंड 5 के मिड में, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे एक डॉट, देन वहाँ पर हम क्या प्लॉट कर देंगे x की वैल्यू -4.5। सेम नेक्स्ट है इन 2 वेरिएबल्स में क्या है, अब अगर हम x की वैल्यू क्या करते हैं 0, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4.5, अगर 1 करते हैं तो भी क्या आएगी वैल्यू -4.5। देन अब हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर, कैसे
सेम वही एक्स वाई, ठीक है। -1 -2 एक्स डैश पर क्या आएंगे, -4 -2 -3 -4 -5 एंड वाई जो है वाई लाइन्स पर क्या आएंगी, एक्स वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास y की वैल्यू 0 बट x की वैल्यू -4.5। -4.5 कहाँ लाई करेगा, -4 एंड -5 के मिड में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे एक डॉट। देन ऐसे ही y की वैल्यू 1 बट x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू 1, y एक्सिस पर 1 बट x एक्सिस पर -4.5, वहाँ पर भी क्या किया एक डॉट, देन वहाँ पर पॉइंट क्या प्लॉट किया -4.5 1। फिर क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, देन वहाँ पर क्या लिख देंगे इक्वेशन 2x + 9 = 0। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।